तो यार ये वीडियो सीधे तुम्हारे एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए है। यार मेरा हक है और मुझे ज़रूरी है ये बातें तुम्हें बताना। बाकी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम कैसे सोचते हो मुझे नहीं पता। ये बात कितने लोगों को अच्छी या बुरी लगेगी, पर एक बात मुझे अच्छे से पता है कि सब लोग एग्री जरूर करेंगे कि हाँ बोल तो ये सच रहा है। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ, काइंड ऑफ अवेयर करने आया हूँ आपको जो इस वक्त चल रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि एक दशक के ऊपर हो चुका है मुझे आपको मेंटोर करते हुए, बहुत बच्चों को अकेडमी पहुंचा चुका हूं। तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको सब कुछ सही से गाइड कर सकूं, और इसी के लिए इस प्लेटफॉर्म को मैं स्टार्ट किया था। कई दिनों से सोच रहा था इस तरह का वीडियो बनाने का, पर बार बार मन मेरा मान नहीं रहा था। मेरे लोग नहीं कह रहे थे, कहते सर रहने दो, मत बनाओ इस वीडियो को। बट आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और टू टेल यू द राइट थिंग कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, और चल जो रहा है इस वक्त आसपास आपके, इसके बारे में मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है वो। ये वीडियो बिल्कुल 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 भी मेरा मन नहीं था बनाने का, बट अब ऐसा चीजें हो गई हैं कुछ आज कि मुझे लगा कि अब इस पे मुझे बात करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी रिजल्ट आया है ना, रिकमेंडेशंस आया, तो आपने देखा होगा कि XYZ, X कोचिंग में Y रिजल्ट्स, Y कोचिंग में Z रिजल्ट्स, Z कोचिंग में मतलब बड़े बड़े नंबर्स आपने देखे होंगे, 1000 में देखे होंगे, 100 में देखे होंगे। आजकल का क्या है कि डेटा का कोई लॉजिक तो है नहीं, कोई कुछ भी बोल देता है, कितना भी बोल देता है ना, बिकॉज आप चेक भी नहीं कर सकते ना। पहली चीज मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। तुम्हें कुछ सच बताना है, बिकॉज आप लोग एक नैरेटिव को जब सच मान लेते हो ना तो समस्या होती है। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। अभी एनडीए का एसएसबी का रिजल्ट आया है ना, हर एकेडमी के बच्चों ने रिकमेंड हुए, बहुत बढ़िया बात है, बहुत शाबाशी। और वो सारे बच्चे जो रिकमेंड हुए उन सबको बहुत 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 दिल से मतलब आशीर्वाद और गॉड ब्लेस कि आप लाइफ में बढ़िया करें। और पर ये वीडियो में आप भी जरूर देखिए, क्योंकि आपके मतलब की बात उसमें मैं बोलने वाला हूँ, या आपसे जुड़ी बात मैं बोलने वाला हूँ। ठीक है, अब आते हैं कुछ फैक्ट्स और कुछ कड़वे सच पे के ऊपर। तो यार जब एक एकेडमी अपने नंबर्स बोलती है ना, कोई भी एकेडमी, तो उसके पीछे कितना सच है कितना झूठ ये सोचे बिना कई बार आप लोग यकीन कर लेते हो, और यहीं पे शुरू होती है गलत चीजें, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं ये मानता हूं कि आप लोग बायर्स माइंडसेट आजकल क्या होता है ना, जैसे आप लोग का क्या हो गया ना, किस तरह का माइंडसेट हो गया है, आप लोग नंबर्स पे जज करते हो कि इनके इतने नंबर, इनके उतने नंबर, और इस चक्कर में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कुछ लोग जेन्युइनली बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, पर कुछ लोग इस चक्कर में एक अपनी फेक पीआर करके, पर्सनल फेक पीआर करके नंबर बड़े बड़े देकर चीज़ों को बहुत अनर्गल चीज़ें तरीके से अपने रिजल्ट्स दिखा रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली इस पे आपकी साइक असर कर रही है। आज की डेट में ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर पहली चीज़ सोना नहीं होती है, पर ये जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं ना, ये कुछ इस तरह चीज़ें को बरगला रही हैं कि आपको रियलिटी जो है ना वो बहुत 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 ही छूट चुकी है। तो पहली बात, एक बात समझो बच्चों, सबसे पहले मैं फिर बोल रहा हूँ ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। पहले तो तुम्हारे इस माइंडसेट को तोड़ना चाहता हूं कि प्लीज अंडरस्टैंड, अगर किसी एक्स कोचिंग से एक रिकमेंड भी हुआ है और किसी वाई कोचिंग से 1000 रिकमेंड भी हुए हैं, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज एक्चुअली इम्पॉसिबल। ठीक है, कुछ भी हुआ हो, 300 400 कोई कुछ भी नंबर बोले, ठीक है ये अलग बात है कि रिजल्ट रिकमेंडेशन अगर आप देखोगे तो 600-700 ही रिकमेंड हुए हैं, बट ये अलग एक मसला है कि कहीं से 300 हुए हैं, कहीं से 400 हुए हैं, कहीं से 500 हुए हैं, जिनको अगर हम कैलकुलेट करें तो 2000-3000 तो रिकमेंड कर दिए हैं। ये अलग बात है 700 में से 2000 रिकमेंड कैसे होता है, ये सुपरमैन लॉजिक क्या है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एज अ स्टूडेंट तुम्हें ये चीज समझने की जरूरत है कि किसी एक्स कोचिंग से अगर एक भी रिकमेंड हुआ है और किसी वाई कोचिंग से अगर 2 रिकमेंड हुआ है, 10 रिकमेंड हुआ है, इससे तुम्हारा हला भला नहीं होगा। सिंपल है, सिंपल है। आपको ही समझना है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को आप पढ़ रहे हो, अगर आप ऑब्वियसली इट इज योर राइट टू चूज किससे पढ़ना है, हमें किसका हमें समझ में आ रहा है, किसका बढ़िया है, किसके जेन्युइन रिजल्ट्स हैं, ये चीजें देखो। नंबर्स की भीड़ की बजाय जेन्युइननेस देखो कहां पे है और उनको आप फॉलो करो, पर इन नंबर्स के चक्कर में ना रह जाओ। अभी पुणे की एक एकेडमी है, मैं नाम नहीं ले सकता अनफॉर्चुनेटली, मेरे जूनियर एक है आईआईटी का, मेरा ही जूनियर था, उसकी एकेडमी है, और अभी एक उसके साथ एक इंसिडेंस हुआ है जो कि बहुत बुरा हुआ है, जो कि एनडीए के फील्ड में मैंने इससे पहले थोड़ी बहुत सुनी खबरें थी, पर इस बार आंखों देखा घटना है, और लिटरली दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी अलार्मिंग। मेरा ही जूनियर रह चुका है वो एनआईटी में, और उसकी कोचिंग में ये हुआ है, तो अब ये बहुत पर्सनली हिट कर गया मुझे, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये चीज़ होते हुए कि एक एक्स कोचिंग है जिसके बारे में बहुत बातें नहीं होती हैं, और वो ऑफलाइन में थोड़ा बहुत काम अभी स्टार्ट किया, बढ़िया कर रहा है, बहुत मेहनत से कर रहा है, और आई विश वो बहुत बढ़िया करेगा। ये अलग बात है कि हम ही लोग सेम फील्ड में हैं, पर हम लोग सेम फील्ड में भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, ये शायद लोगों को नहीं पता, पर ये फैक्ट है। ठीक है, अभी एक उसकी रिकमेंडेशन हुआ था उसकी एकेडमी का,
उसने रिटर्न निकाला तब उसने फोटो लगाई, रिकमेंड हुआ तब उसने फोटो लगाई। पर पता नहीं प्रभु की ऐसी कैसे कृपा होती है कि जब मेरिट आती है तो वो बच्चा क्लियरली बोल देता है उस एकेडमी से कि सर प्लीज़ मेरी फ़ोटो वीडियो कहीं यूज़ मत करिए, मैं XYZ जगह पे अब जा रहा हूँ और उस कोचिंग के बारे में ही बात करूँगा, उस कोचिंग के बारे में ही करूँगा। और प्रॉपर उनकी फैमिली से प्रॉपर प्रेशर बनता है और फ़ोटो हटवानी पड़ती है एक इस एकेडमी को, और किसी और एकेडमी में उसकी फ़ोटो लग जाती है। ये एकदम सच घटना है, इस बार एकदम सच घटना है। और इसको देखकर ना दिमाग एकदम खराब हो गया कि यार ये क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। ठीक है, ये मैंने सुना था IIT में, आप लोगों ने सबने सुना होगा, IIT में ये बहुत होता है कि एक रैंक 1 है या रैंक 2 है जिसके जो 8-10 कोचिंगों से करा हुआ है, 8-10 कोचिंग वाले क्लेम कर रहे हैं मेरी हैसियत है, ये सब मैंने सुने थे। NDA में कभी नहीं हुआ था ऐसा कुछ। ठीक है, और इस बार अच्छा लास्ट सेशन में भी एक लड़का था, ऑल इंडिया रैंक मैं बता नहीं सकता, डबल डिजिट रैंक थी उसकी, और 90 से 100 के बीच में रैंक थी उसकी, मैं इतना बता रहा हूँ आप लोगों को। और MGS का था, ऑनलाइन का बच्चा था, और किसी XYZ ने उसको अप्रोच किया, कोचिंग ने, जो उसके शहर की कोचिंग थी, कि ऐसा ऐसा है, और वो वहाँ गया था बस फॉर्म भरने और SSB के बारे में पता करने गया था, और वो वहाँ से उसका यूज़ कर लिए, फोटो वोटो यूज़ कर लिए। तो मुझे जानकारी हुई, मैंने कहा ठीक है भाई कोई मसला नहीं, तुम्हें अगर लग रहा है कि एक XYZ अमाउंट से ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, मुझे किसी एकेडमी से कोई समस्या नहीं है। नंबर 1, किसी एकेडमी के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना, बहुत सारी एकेडमी जेन्युइनली बहुत बढ़िया काम कर रही है और रिकमेंडेशन दे रही हैं, इसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है। पर तीसरा क्वेश्चन जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है तुम, कि वो बच्चे जो रिकमेंड हो रहे हैं इतने हल्के कैसे हो सकते हैं, इतना हल्का काम कैसे कर सकते हैं कि अपना रिकमेंडेशन आप कुछ चंद रुपए के लिए बेच रहे हो। ये कैसे कर सकते हो तुम बेटा? तुम डिफेंस कैडेट हो, तुम डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, कल को तुम्हें ऑफिसर बनना है, OLQs की बड़ी बड़ी बातें करते हो, और तुमने X रुपए के लिए अपना धर्म ईमान बेचकर किसी कोचिंग में अपने आप को कुर्बान कर दिया। आपको ये बिल्कुल नहीं आइडिया है कि जिस जगह पर आपने अपना एक रिजल्ट दिया है, आपको लग रहा है कि X अमाउंट, मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा इसलिए, X अमाउंट आपको मिल गया, आपका बहुत फायदा हो गया, पर आपको नहीं पता कि आपने कितने लोगों का भविष्य र्यून किया है, बर्बाद किया है, अपने जूनियर से कितना खराब किया है, बिकॉज आपने X रुपए लेकर किसी एकेडमी का प्रमोशन कर दिया। आपका रिजल्ट दिखा के उसने 200 लोगों को और बेवकूफ बनाया, उसका कितना बड़ा प्रॉफिट है। तो अगर यही होता रहेगा तो फिर हम जैसे लोग जिनको पढ़ाना पसंद है, कहां से मोटिवेशन आएगा पढ़ाने का? क्योंकि लगेगा तो यार यही कि जितनी भी मेहनत कर लो आखिरी में तो यही सब होना है। ठीक है, तो प्लीज बच्चों मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है, एडवाइस भी है एक बड़े भाई की तरह से यार, कि यार ऐसे काम मत करो, ऐसे काम ना करो, सूट नहीं करता यार, जमता नहीं है। तुम यार रिकमेंडेड कैडेट हो और इस तरह की हल्की हरकतों में ना पड़िए। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि जब एक अमाउंट आगे से ऑफर आता है तो मन ललचाता है, पर यार तुम फिर कैडेट के लायक ही नहीं हो अगर तुम एक किसी भी अमाउंट में तुम बहक जाते हो। बेटा कल को जब आपकी जॉब लग जाएगी ना, तो आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा, इतना होगा कि जो अभी आपको मिल रहा है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। कल को आपको इतना रिग्रेट होगा ना, इतना रिग्रेट होगा ना कि यार ये मैंने गलत कर दिया, मैंने कुछ रुपए के लिए कितने बच्चों का भविष्य चौपट कर दिया। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कैडेट्स, एस्पिरेंट्स, कि इस तरह के माया जाल में जो IIT में हम लोगों ने बहुत सुना था, प्लीज NDA में प्रदूषित मत कीजिए, जहां से पढ़े हो वहां की बात कीजिए। ठीक है, नंबर 1। तो ये था पहला मैसेज। अब आते दूसरे मैसेज पे। देखो मैं आज फिर बोल रहा हूं, मैं यहां पे कोई MJS के पक्ष में, MJS के बात रखना नहीं है, मैं भाई हूं, तुम लोगों ने बहुत प्यार दिया है तभी मैं आज हक से तुमसे बोल पाता हूं और उसी हैसियत से बोल रहा हूं। दूसरी बात, एक बच्चा किसी X कोचिंग से रिटन क्वालिफाई किया, Y कोचिंग से SSB रिकमेंड हुआ, दोनों कोचिंगों ने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे, बैनर्स में, एड्स में उसकी फोटो इस्तेमाल की। व्हाट्स रॉन्ग विथ इट? गलत क्या है इसमें? मुझे आप ये बताओ गलत क्या है इसमें? अगर एक ही फोटो 2 एकेडमी यूज कर रही है उसमें गलत क्या है? हाँ गलत है। गलत ये है कि ये चीजें मेंशन करनी बहुत जरूरी है उस बच्चे के लिए भी, कि उसने रिटर्न कहां से किया है और SSB कहां से किया है, और एकेडमीज के लिए भी कि आपके यहां से उसने रिटर्न किया है या SSB किया है, जिससे कि बच्चे के सामने एक क्लियर पिक्चर हो पाए। अब होता क्या है ना, अच्छा आप मुझे बताओ रिटर्न और SSB में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? तो आप में से आधे लोग रिटर्न बोल दोगे, आधे लोग SSB बोल दोगे, एंड ट्रस्ट मी आप दोनों ही गलत हो। दोनों चीजों का रोल बहुत बड़ा है, रिटर्न का भी, SSB का भी। अभी कुछ दिन में रिटर्न का रिजल्ट आया था तो सबने बड़े बड़े नंबर्स दिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, हम लोग ने भी बताया कि हमारे भी हुए, सबके हुए, सब कोचिंगों के हुए भाई, बहुत सीधी सी बात है, बच्चा पढ़ेगा तो होगा तो है ही।
फिर अभी एसएसबी का आया, सबने बताया कि हाँ ये नंबर हुआ, ठीक है हुआ तो हुई। या पर आपको एक मैकेनिज्म समझने की जरूरत है कि सच को सच कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और झूठ को झूठ कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है, उसने कहीं से रिटर्न किया है, आप समझिए ऐसी एन नंबर ऑफ एकेडमीज हैं आज की डेट में जिनका रिटर्न पार्ट बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, और एसएसबी पार्ट ओके है। तो बच्चे ने रिटर्न किया, अब जब उसकी एसएसबी बारी आई, उसको लगा यार कि अभी इससे अच्छी ये एकेडमी है, हम वहां जाकर कर लेते हैं। तो गलत कहां है वो लड़का, या गलत कहां है वो एकेडमी? अगर वो एकेडमी रिजल्ट लगा रही है वो भी सही है, अगर वो बच्चा वहां जा रहा है वो भी सही है। अब एक कोचिंग है जहां पे एसएसबी बहुत बढ़िया है, पर रिटर्न उनका है ही नहीं, खत्म है रिटर्न उनका। तो उन्हें पता है कि मुझे एसएसबी वाले पार्ट को अच्छा स्ट्रांग करना है। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत क्या है भाई, समस्या कहां पे है? एक बच्चे ने अगर एक्स जगह से रिटर्न किया, वाई जगह से एसएसबी कर ली। ये बात सच है, ये बात सच है कि ऐसा होता है और हर बार होता है और बहुत होता है। और आज के समय में व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन, तो यार रिटर्न में भी ऐसा होता है ना कि रिटर्न में एक ही बच्चा 4 जगह से एनरोल होता है, एक ही बच्चा, और चारों कोचिंग से पढ़ता है। कहीं से मैथ पढ़ रहा होता है, कहीं से इंग्लिश पढ़ रहा होता है, कहीं से कुछ पढ़ रहा होता है। ऑल्दो आई एम नॉट अ फेवर, मैं बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूं, आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ कि आप मल्टीपल जगह से पढ़ाई करें, बिकॉज आपका फिर डिस्ट्रैक्शन होना ही होना होता है। पर अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट रहता है, चाहे आपका रिटर्न रिजल्ट हो, चाहे आपका एसएसबी रिकमेंडेशन हो, चाहे आपकी रैंक आए, प्लीज सच को सच बोलना सीखिए। अभी एक वीडियो कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पर डाला था, आपने आप देखा हो, तो वो बच्चा यूट्यूब से पढ़ा था मुझसे। तो अब मैं उसको बोलता, नहीं बेटा तुम बोलते ना मेरे से तुम ऑफलाइन में थे, नहीं बेटा तुम बोलते बेटा ऐप से थे। नहीं, मैंने हमेशा एक चीज कही है, जो है वो बोलो, जो आपने मुझसे यूट्यूब से पढ़ के देखा है, क्वालिफाई किया है, अब बोलो। अब उस बच्चे की कहानी, वो 1.25 साल एक किसी एक्स कोचिंग में पढ़ा, 1.5 लाख रुपए की फीस दी और बर्बाद हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर 2 महीने किसी एक बड़ी ब्रांड में ऑनलाइन पढ़ा, पर उसे कुछ उसका हुक नहीं हो पाया, समझ नहीं पाया, इंटरेस्ट ही नहीं आ पाया। फिर आखिरी के 2 महीने उसने मुझसे यूट्यूब पे पढ़ा और तबीयत से पढ़ा, और उसका ये मेरा नहीं, उसका उसके फादर का टेस्टिमोनियल है कि सर तब उसने वो मजबूती आ पाई कि हाँ मुझे सर अब समझ में आना शुरू हुआ, अब चीजें हुई और क्वालिफाई हो गया। तो अब मैं उसको ये कहूं कि नहीं बेटा तुम सबको बोल दो कि मैं ऑफलाइन पढ़ा हूं एमजे से, नहीं, ये झूठ हुआ यार। ऐसे एक बच्ची थी मेरी, रिकमेंड हुई थी, तो उसका जब मैंने इंटरव्यू लिया तो मैंने एक ही चीज़ कही, जितनों को भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मैं बहुत कम ले पाता हूँ बिकॉज मैं बिजी रहता हूँ, पर जिसका भी ले पाता हूँ मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, भाई रॉ रखो, रियल रखो। अब इसमें कई बच्चों को दिक्कत होती है, कई घर वालों को दिक्कत होती है कि सर प्लीज़ एकदम रॉ मत रखिए, थोड़ी सी तो हीरोइज्म या कुछ कहानी सुनाइए। पर मैं हमेशा बोलता हूँ नहीं भाई, अगर ये मेरा बच्चा है, अगर ये एमजेएस परिवार से आ रहा है तो ये सच बोलेगा, क्योंकि हमारा सच ही बहुत बड़ा है। और मेरा बहुत सिंपल सा एजेंडा होता है कि अगर यूट्यूब पे मेरे कोई कंटेंट जा रहा है या किसी भी एमजीएस के प्लेटफॉर्म से कंटेंट बच्चों तक जा रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो रॉ हो, रियल हो, अनफिल्टर्ड हो, जिससे कि बच्चे रिलेट कर पाए कि हाँ अगर आज ये हुआ है तो कल मैं भी ऐसा हूँगा। तो हमें तो सबसे पहले बच्चे एक चीज़ समझनी है, एज ए स्टूडेंट तुम्हें चीज़ दिमाग में डाल लो, पहली चीज़ सच को सच बोलने का दम रखो। अगर आप कल को रिटर्न क्वालिफाई करते हो, रिकमेंड होते हो, मेरिट होता है, चाहे जो होता है, यार बिको नहीं, बहुत सीधा शब्दों में बोलूंगा, आई डोंट लाइक इट, ठीक है। नंबर 3, इट इज वेरी कॉमन बच्चे कि एक बच्चे ने अगर कहीं और से रिटर्न किया है, कहीं और से एसएसबी किया है, बट वो चीज बोलिए। बुरा क्या होता है जब आप रिकमेंड होते हो तो आप बोलते हो कि हाँ मैंने यहां से सब कुछ किया है, नहीं, आपने वहां से कुछ नहीं किया है। सैकड़ों कोचिंग ऐसी हैं जब रिटर्न रिजल्ट आता है तो रिजल्ट होता ही नहीं था, खाली कटोरा होता है। और जब एसएसबी होता तो इतने सारे रिकमेंडेशन, भाई रिटर्न ही नहीं हुए, तो रिकमेंडेशन कहाँ से? सिंपल है, कहाँ से? रिटर्न उसने कहीं और से किया, एसएसबी कहीं और से किया। और कोई बुरी बात नहीं है, एक बच्चा भी अगर ये डिसीजन ले रहा है और ये कोचिंग में अगर कह रही है कि हाँ इसने मेरे यहाँ से पढ़ाई की, पर दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सच बताइए, सच बताइए। अगर मैं यूट्यूब वाले बच्चे से बोलूँ कि तुम बोलो कि मेरे ऑफलाइन में, तो मैं गलत हूँ। अगर मैं अपने ऐप वाले बच्चे से बोलूँ कि तुम्हारा रिटर्न क्वालिफाई हो गया और तुम बोलो कि मैं ऑफलाइन, तो मैं गलत हूँ। पर वही अगर मैं ऑफलाइन वाले बच्चे को बोल रहा है, अगर कोई बच्चा मुझसे रिटर्न किया है ना और एसएसबी कहीं और से किया है ना, पहली चीज़ तो मैं उसके लिए खुश रहूंगा तब भी। और मैं उनमें से हूं ना जो खुद मैंने गाइड करता हूं कि भाई देखो, हमारे पास सबको मालूम है कि मैं एसएसबी की टीम जो मेरी है बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही गाइड करती है। तो उसके बाद जो बच्चे बचते हैं वो पूछते सर आप तो एमजीएस, आपको तो एसएसबी भर गई फिर से, अब मैं क्या कहा जाऊँ? तो मैं खुद रिकमेंड करता हूँ। और मैं आज फिर से बोल रहा हूँ ओपन प्लेटफॉर्म से भाई कि 2 कोचिंगें हैं जो मतलब इस वक्त वाकई में बहुत बढ़िया काम कर रही है एसएसबी में। एक जेन्युइनली बेस्ट काम कर रही है, वो है अमास नोएडा में, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो लोग।
ठीक है। दूसरा AFP है, AFPA, जो बढ़िया काम कर रही है। अब इन लोग से मैंने कोई पैसे से नहीं लिए, पर जेन्युइनली बढ़िया काम कर रहे हैं यार ये लोग, तो मैं रिकमेंड करता हूं बच्चों को, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम लोगों को थोड़ा रिसेप्टिव होना पड़ेगा। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसे बोलना पड़ेगा कि हाँ ये काम अच्छा कर रहा है। अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो बोलना पड़ेगा ये बुरा काम कर रहा है। लास्ट कुछ सालों में फॉर एग्जाम्पल हमारा ही फ्रेंड है बहुत बढ़िया, सुमित सर, लर्न विद सुमित, LWS, उनका SSB का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। तो इसमें मुझे बोलने में शर्म कैसी है? किस चीज की शर्म है भाई? क्या गलत बोल रहा हूं मैं? सही बोल रहा हूं। तो जो चीज सही है उसे सही बोलने में कोई समस्या किसी को भी कभी भी नहीं होनी चाहिए, ये मैं आपसे कहता हूं। हमें समझना पड़ेगा कि हमें इतनी एक्सेप्टेंस रखनी पड़ेगी। पर आप समझो, अगर आप सुधर जाओगे ना तो कोई आपके साथ फ्रॉडुलेंट कर नहीं पाएगा, फ्रॉडुलेंट चीजें हो ही नहीं पाएंगी। पर आप अगर बिगड़े रहोगे ना तो सब आपको ऐसे ही काटेंगे, फिर आप बाद में कहोगे सर आप क्या करें। इज एज सिंपल एज दैट। आई जस्ट वॉन्ट यू वन थिंग कि आप एक डिफेंस कैडेट है, अपना 360 डिग्री दिमाग यूज करिए हर चीज में। अगर कहीं आपको अच्छा लग रहा है, टीचर्स का पढ़ाया हुआ, भाई SSB का तुम क्या करोगे अगर रिटर्न तुम्हारा नहीं निकला तो? और वही तुम रिटर्न निकाल के क्या कर लोगे तुम्हारा SSB नहीं निकला तो? दोनों चीजों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हमें एक कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो चीज जैसी है वैसी ही। तो ये जरूरी था मुझे तुम्हें बताना, तो मैंने बता दिया। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये किसी एकेडमी पर्टिकुलर के लिए नहीं है। यस आई फील वेरी बैड, और मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं हर एक एकेडमी से कि खरीदा फरोख्ती ना करो, मेहनत करो, अपने दम पे रिजल्ट लाओ। और बच्चों आप लोग भी प्लीज जो रिकमेंड हुए हैं, किसी के पैसे XYZ दबाव में आकर झूठ ना बोलिए, सच को सच बोलिए। यही आपके लिए भी अच्छा होगा और यही बहुत 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 सारे बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। हृदय की गहराई से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।